तो ईगो से बचने के लिए लोग आते हैं अध्यात्म के रास्ते पर, लेकिन ईगो सबको हरा देते। जैसे रावण के साथ जो हुआ था, उसे भी कहीं ना कहीं उस रास्ते से लेकर एक अहंकार की तरफ वापस चला गया वो। और जो ओ माय गॉड पिक्चर थी जिसमें परेश रावल, जो भगवान को मानते नहीं है लेकिन भगवान की जो असली सीख है ना, उसको सिखा देते हैं। तो किस तरीके से हमें अपने लाइफ में आध्यात्म को अपनाना चाहिए, ईगो को दूर करते हुए, लेकिन आध्यात्म से उत्पन्न होने वाला जो ईगो है उससे कैसे बचना चाहिए, आज के वीडियो में देखते हैं। हमारा विषय है स्पिरिचुअल ईगो, आध्यात्मिक अहंकार। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ अलौकिक द जर्नी विद इन। और आज का हमारा विषय है स्पिरिचुअल ईगो, आध्यात्मिक अहंकार। तो दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत ही अपने डिस्क्लेमर से कर देता हूं, क्योंकि मैं कोई ज्ञानी पंडित तो हूं नहीं, और स्पिरिचुअलिटी आजकल भी एक तरीके की कंपटीशन जो हो गई है, तो उसमें ऐसा हो गया है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ज्ञानी पंडित बन गए हैं। तो एक चीज जो आती है, एक आध्यात्मिक अहंकार। आज इस एपिसोड की शुरुआत हम करते हैं रावण से। रावण दी अल्टीमेट विलन, ईगो का भंडार, बहुत कुछ बुरे कुकर्मों का सारा, ये जो हम उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन रावण एक बहुत ही पढ़ा लिखा ज्ञानी पंडित था। रावण को बहुत सारे वरदान मिले थे ब्रह्मा जी से, शिव की उसने बहुत आराधना की थी, भगवान शिव की। तो जब तप, पेनेंस, आध्यात्मिक रास्तों पर ये सारी जो चीजें होती है ना, which kind of lets you feel कि बाकी कोई बैठ नहीं पाता है आधे घंटे मेडिटेशन की पोज में, मैं 2 घंटे बैठ पाता हूँ। बाकी कोई 2 मिनट बैठ नहीं पाता है, मैं 111 बार 108 बार ये मंत्र जाप कर लेता हूँ, और मेरे जो उच्चारण है बहुत अच्छा है, बहुत एक उसमें लहजा मेरा सही है। ये सारी जो चीजें हैं ना, एक्चुअली हम अध्यात्म के पथ पे इसलिए हैं क्योंकि भाई मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं उस ऊपरी ऊर्जा, उच्च शक्ति के शरण आ रहा हूँ। लेकिन उस शरण आने में जो हजारों लोग अध्यात्म के रास्ते पे हैं, उससे मैं थोड़ा सा बेटर हूँ। कहीं ना कहीं मैं क्लास में फर्स्ट आया, मैं रेस में फर्स्ट आया, कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की के साथ मैंने उसके साथ हूँ, वाला जो एक ईगो है ना, वो यहाँ भी आ जाता है। तो ये एक छोटी सी लाइन है जो आपको दे देती है स्पिरिचुअल ईगो। तो दोस्तों, हमारे मराठी में कहावत है, अर्ध्या कुंडनी पिवळं, मतलब आधे ज्ञान पे कोई पंडित बन जाता है। दैट्स द काइंड ऑफ थिंग। आई थिंक स्पिरिचुअल ईगो की शुरुआत वहां से होती है। अब ये देख लीजिए, रावण तो इतने प्रकांड पंडित थे, इतना ज्ञान था, इतनी शक्तियां थी, तब आया ये आध्यात्मिक अहंकार उनके पास, और करते करते वो लाइफ के हर हिस्से में आ जाता है वो अहंकार। अब इसमें होता ये है, व्हाट एग्जैक्टली इज द स्पिरिचुअल ईगो? Instead of using all the spiritual knowledge to connect with the higher force, to let go of, to drop your ego, to kill your ego, कहीं ना कहीं instead of that you start using all the knowledge, all the power that you've got। आप पेनेंस कर सकते हो, आप व्रत रख सकते हो, आप मंत्र उच्चारण कर सकते हो, आप एकाग्रता से बैठ सकते हो। ये सारी चीजों को आत्मसात करके आप पे कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी, यू आर बोल्स्टरिंग योर सेल्फ, एक खुद का यार मैं हूँ यार। जब मैं मेडिटेट करता हूँ ना, जब मैं मंत्रोच्चारण करता हूँ ना, वो जो एक मैं जो है, तो मैं को छोड़ने के लिए जो मार्ग अपनाया था, उसमें इतना सारा मैं आ गया। और ये मैं, ईगो इतनी बुरी चीज है, अहंकार इतनी बुरी चीज है कि ये मैं किसी भी स्वरूप में आ जाए, वो अंत में ले जाती है। अंत का रास्ता एक ही है, विनाश का। और उस रास्ते पर ना जाने के लिए हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हम इस मार्ग पे क्यों आए थे, और ये ईगो डेवलप होने नहीं देना है। ये जो एक कंपटीशन वाली फीलिंग हो गई है ना आजकल, खास तौर पे इन टुडेज डे एंड एज, वेयर एवरीबॉडी एंड समवन दे नो इज एन इन्फ्लुएंसर इन सम फॉर्म, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और वो ज्ञान देते हैं लाइफ का। मतलब मैं खुद भी वही कर रहा हूँ इन दैट सेंस, अपने अनुभव शेयर करते रहते हैं, बट फिर उसमें कंपटीशन आ जाती है कि यार मुझे ये आई हैव टू गिव समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, एंड आई नीड टू स्टैंड आउट। बट भाई पर्पस क्या है, कहाँ से शुरू किया था, ये जब तक भूलोगे तब तक आप संकट में पड़ने वाले हो, ये याद रखना। दोस्तों, जैसा कि मैंने बैलेंस के वीडियो में कहा हुआ था ना, कि कहीं ना कहीं कोई भी चीज आप मॉडरेशन में रखना बहुत जरूरी है। मॉडरेशन, संतुलन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो देयर इज दिस ट्रैप ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। हम अमूमन अलौकिक पे भी ये कहते रहते हैं, खुद से जुड़िए, अपने आप से जुड़िए, अपने आप को जानिए। बट वो सेल्फ अवेयरनेस के बबल में इतना भी मत घुस जाइए कि आप दुनिया से दूर हो जाते हैं और आपको अपने ही ख्यालों में लगने लगता है, अरे भाई हाँ, ये ऊर्जा फ्लो हो रही है, ये ऐसा फील हो रहा है। वहां से क्योंकि शुरुआत होती है स्पिरिचुअल ईगो की। डिस्कनेक्टिंग विद द वर्ल्ड डज नॉट मीन लुकिंग डाउन अपॉन द वर्ल्ड। उस दुनिया से एक
डिस्टेंस रखना कि ये मिथ्या दुनिया है, इस मिथ्या से मैं अपने आप से जुड़ रहा हूँ, असली सत्य ये है जो भगवद गीता में कहा गया, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। लेकिन उस मार्ग पर जाते जाते मैं उस दुनिया से इतना दूर हो चुका हूँ कि वहां की दुनिया सारी नीच है, मैं उनसे उच्च हूँ। ये जो फीलिंग ऑफ एक मॉरल हाई ग्राउंड, और अ लॉट ऑफ टाइम स्पिरिचुअल ईगो कम्स इन केस ऑफ पीपल हु आर गिविंग देमसेल्व्स द मॉरल हाई ग्राउंड। मैं ही खुद को ये बोल रहा हूँ कि यार मुझे ये स्तोत्र अच्छे से आता है, मुझे इसका अर्थ समझ में तो आ गया है, मैं तोते की तरह रट भी लेता हूँ उसको, लेकिन जो उसका असली अर्थ है ना कि मुझे कुछ नहीं आता है, वो शक्ति बड़ी है, उसको हम भूल जाते हैं। वो नहीं होने देना एक बहुत जरूरी चीज है। तो दोस्तों एक मैंने यहाँ टेबल बनाया हुआ है जस्ट टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड जो पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, विच इज द जर्नी ऑफ द सोल, एंड एक पाथ ऑफ स्पिरिचुअल ईगो है, विच इज द जर्नी ऑफ ईगो और द पाथ ऑफ ईगो। दोनों में क्या अंतर है? जैसे आप स्पिरिचुअल मार्ग पे जब आप होते हो, एक आध्यात्मिक पथ पर जब आप होते हो, यू आर इन द सर्विस ऑफ अ हायर पावर। आप एक उच्च शक्ति की सेवा में हो, आप उस सेवा में खुद को जोड़ना चाहते हो। एज अपोज टू दैट, व्हेन यू आर विद अ स्पिरिचुअल ईगो, यू आर इन अ सर्विस ऑफ योर ओन सेल्फ। मैं सुपीरियर हूँ, मुझे ज्यादा आता है, ये वो फर्क है। पाथ ऑफ द सोल, वहां पे देयर इज लव, कंपैशन, वहां प्रेम है, करुणा है। यहाँ पर भय है, एक किस्म का अपने सच से भागने का अवॉइडेंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एक छोटी सी स्पिरिचुअल सक्सेस मिली होती है वो एक एस्केप रूट बन जाता है। इट्स लाइक अ मोर इवॉल्व्ड डोपामिन शॉट इन अ वे, मतलब एक किस्म से ये फाइनल सोल्यूशन नहीं है। और भय है कि वो मुझसे बेहतर कर सकता है, इसलिए लेट मी ट्राई एंड प्रूव दैट आई एम बेटर। लव, कंपैशन, प्रेम, करुणा में आप ये सब देखते नहीं हो। इस पथ पर ऑथेंटिसिटी है जब आप स्पिरिचुअल मार्ग पर हो। ट्रांसपेरेंसी, आप खुद जैसे हो उसको आप कबूल कर चुके हो। यू हैव नो इनहिबिशंस विद योर ओन सेल्फ, यू हैव एक्सेप्टेड योरसेल्फ, यू आर ट्रांसपेरेंट। आप जैसे हो वैसे दुनिया को दिखने में आप पारदर्शी हो। आपको कोई दिक्कत नहीं है कि कोई आपके हिडन सीक्रेट्स देख लेगा। यहाँ पर आप कुछ एज छुपा रहे हो, कहीं किसी चीज से भाग रहे हो, आप में एक सुपीरियरिटी की भावना इसीलिए कल्टीवेट कर रहे हो, अगर साइकोलॉजी में जैसे आता है उसी लॉजिक से। और जो छोटा सा आपको मिला है उसके चक्कर में आप एक एंटाइटलमेंट महसूस करते हैं कि यार मुझे तो इतना आता है, मैंने तो महसूस किया है। देयर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स जिसमें एक महीने में कुंडलिनी राइज करके देते हैं टाइप के आप एड्स देखोगे स्पिरिचुअल मार्ग पर, जो एक ढकोसला बन जाता है। उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। अब इस पथ पर जो अपना नॉन सेल्फिश पाथ है, यू डोंट कंपेयर योरसेल्फ, यू एक्सेप्ट हु यू आर, यू आर ओके विद योरसेल्फ। आप पूरी तरीके से फ्री हो, लिबरेटेड हो, आप में कोई बंधन नहीं है। उल्टा यहाँ पर जब आप कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रहे हो, अरे यार उसको तो 4 चीजें आती है, मुझे 2 ही आती है, लेकिन इसको तो कुछ नहीं आता है, मैं इससे सुपीरियर हूँ, और जो वो वाला है उसकी खामियां निकालते रहते हो। ईगो से बचने के लिए ईगो की तरफ जा रहे हो। आप डिमांड करते हो रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट कैन नेवर बी डिमांडेड, इट कैन ओनली बी कमांडेड, बट ऑन दिस पाथ आप रिस्पेक्ट डिमांड करते हो। एंड यू वांट टू कॉन्स्टेंटली प्रूव योर नॉलेज कि मुझे तो ये आता है यार, मैं तो ये कर लेता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं बंधनों से छूटने की जगह आप इन नए बंधनों में बॉन्डेज हो गए। जो यहाँ फ्रीडम था वो यहाँ पे बॉन्डेज है। आप अपनी ही इमेज, मैं ऐसा हूँ, मेरे इतना, ये मेरा ओहदा है, ये मेरा आध्यात्मिक ओहदा है। तो भौतिक ही जिंदगी अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर जी रहे हो तो क्या फायदा है भाई। तो दोस्तों, इसके पहले कि मैं ही अपने स्पिरिचुअल ईगो की ट्रिप पे जाने लगूं, इसको कैसे तोड़ना ये फटाक से देख लेते हैं। हाउ टू गेट रिड ऑफ योर स्पिरिचुअल ईगो। क्विक फ्यू टिप्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डोंट लेट दैट ईगो बिल्ड अप। आप जो भी कर रहे हो, कोई उच्च शक्ति है, भगवान बोलिए, किसी नारायण का नाम ले लीजिए, शिव जी का नाम ले लीजिए, कोई और शक्ति में आप बिलीव करिए, नेचर को बिलीव कर लीजिए, लेकिन मुझसे सुपीरियर कुछ है, मैं सबसे सुपीरियर नहीं हूँ। वो जैसे ही बिल्ड होता है ईगो, उसको तोड़ो। आपको अगर मतलब जैसे फिटनेस में होता है ना, द मोमेंट यू डू से 100 पुशअप्स और आपको लगता है अब मैंने कुछ कर लिया, भाई टारगेट 150 कर ले, यू विल बी हम्बल्ड। फिजिकली हम्बल योरसेल्फ, डू थिंग्स दैट हम्बल यू। आपको अगर लगता है कि आपने 10 किताबें पढ़ ली, तो भाई दुनिया में करोड़ों किताबें हैं, 10 पे क्या खुश हो रहा है तू। आगे खुद के ईगो को चैलेंज करते रहो। रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ दैट हायर कनेक्शन ऑलवेज, एंड हायर इज ऑलवेज, इट्स हायर देन यू। इसीलिए वहां से आपके यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सिद्धांत है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, हायर प्लेन से लोअर प्लेन पे एनर्जी फ्लो होती है। तो अपने आप को हाई उतना जाने ही मत देना, अपने आप से हाई से लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। उसके बाद में आप मॉडेस्टी प्रैक्टिस कीजिए। आमतौर पे ये बहुत मुश्किल चीज होती है बहुत लोगों के लिए, मुझे बहुत मुश्किल रही है, बिकॉज आई हैव बीन अ फेयरली इमॉडेस्ट पर्सन। आई स्टिल थिंक आई एम नॉट वेरी मॉडेस्ट।
मॉडेस्टी प्रैक्टिस करना, एक विनम्रता का भाव रखना कि हाँ चलो मुझे ये आता है, ठीक है, बट मुझे बहुत कुछ चीजें नहीं आती है, मैं सीख लूंगा। तो जैसे ही आप मॉडेस्टी के मार्ग पर आ जाते हो, आप कुछ नई चीज सीखने के लिए रेडी हो जाते हो। उसी तरीके से यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ। आप इस पथ पर आए क्यों हो? खुद को सारे बंधनों से मुक्त करने के लिए, खुद को फ्री महसूस करने के लिए। आप किसी को प्रूव करने के लिए नहीं आए हो। सो बी ऑथेंटिक। कहीं ना कहीं राह में वो भटक मत जाइए, बिकॉज प्रलोभन यहां पर भी रहेंगे। और सबसे जरूरी चीज, विनम्रता के साथ साथ आपको चाहिए ग्रैटिट्यूड। एक किस्म का आभार प्रकट करना कि मुझे ये सब कुछ मिला है, मुझे आज और कुछ मिल सकता था, लेकिन ये मिला है का आभार एक अलग ग्रैटिट्यूड है। और मुझे इतना मिला है, उसका अहंकार ना होते, अरे मुझे इतना मिला है, वेरी गुड, मुझे और भी चाहिए, और विनम्रता से और ग्रैटिट्यूड से मांगते रहिए। कृतज्ञता जिंदगी में बहुत बहुत जरूरी है। और आज का बॉलीवुड एग्जाम्पल इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट फिल्म्स, बिकॉज इस फिल्म ने ना पूरा एक हिंदी सिनेमा के डेफिनेशन और स्ट्रक्चर को बदल दिया था। परेश रावल की ओ माई गॉड, जिसमें एक नास्तिक आदमी जो भगवान की मूर्तियां बेचता है, जिसका दुकान टूट जाता है, और वो सारे जर्नी में ही एंड्स अप स्टडीइंग ऑल द थिंग्स। और जितने भी पाखंडी बाबा लोग हैं जो ये स्पिरिचुअल ईगो लेके बैठे हुए हैं, उनका कैसे वो ईगो तोड़ता है हमारे धर्म के एक्चुअली जो धर्म ग्रंथ है। क्योंकि ग्रंथों में जो सिखाया है वो अगर वैसे का वैसे फॉलो किया जाए और उस पर लगी हुई इंसानी ईगो की परतों को हटा दिया जाए, तो हमारे धर्मों में बहुत अच्छा ज्ञान है। कई लोग क्या करते हैं, धर्म ग्रंथों से ही खुद को परे कर लेते हैं, यार ये तो वैसा है। और कई लोग क्या आधा सीख के खुद का दुकान चला लेते हैं। और इसी विचार, इन दोनों विचारों के बीच में कहीं ना कहीं कांजीलाल जी, द कैरेक्टर प्लेड बाय परेश रावल, खड़ा है, जो एक दुविधा की वजह से सिचुएशन में आया है। भगवान को ना जानते हुए वो भगवान के पथ पर चले जाता है और उसकी मदद करने आ जाते हैं स्वयं नारायण। तो ये जो एक उसकी डायकोटमी है ना, कि स्पिरिचुअल ईगो, जो सारे धर्म के गुरु हैं उनका स्पिरिचुअल ईगो तोड़ते हुए, धर्म को जो एक नेगेटिविटी देने वाली चीजें होती हैं उनसे समाज को मुक्त करते हुए, खुद से जुड़ते हुए कैसे वो कर लेता है। और ऐसा नहीं कि कांजी इज डिवॉइड ऑफ ईगो। सो दैट वाज द वीडियो गाइस। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हमें बताइए आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। हमारी थोड़ी हौसला अफजाई करते रहिए, थोड़ा सा हमारे ईगो को भी मसाज दे दीजिए दोस्तों। और अपने जिंदगी में ईगो को मत आने दीजिए, आध्यात्म से या किसी और मार्ग से भी। अपने आप से जुड़िए, उस ब्रह्मांड से जुड़िए, साइलों में मत रहिए, दुनिया के साथ जुड़ जाइए। प्रैक्टिस वननेस, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट यू हैव, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।